एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a television manufacturer finds the total cost for the production and marketing x number of television sets 300x square 4200x cx दे रखा है 300x square 4200x and plus 13500। दिस इज द टोटल कॉस्ट, मतलब x यूनिट्स इसमें टेलीविजन का सेट है, कई सारे टेलीविजन है। x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स। और ये cx क्या डिनोट कर रहा है? द टोटल कॉस्ट ऑफ द x यूनिट, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द टेलीविजन सेट्स। इन दिस पार्ट, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या जो नहीं समझे फिर से हम बता देते हैं। इसमें दो प्राइस होती है, एक होती है टोटल मतलब फिक्स्ड प्राइस, और एक होती है वेरिएबल कास्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो विदाउट एक्स होता है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, फिक्स कॉस्ट इसको बोलते हैं। टीएफसी मतलब पूरा बुक में लिखा होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। और जिसमें एक्स लगा होता है उसको बोलते हैं टीबीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें एक्स लगा होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा निकलेगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं। हमारे क्लास में जब ये है, अब पूछ क्या रहा है उसको देखना है। ईच प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर ₹8400। एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 8400 है। ये कहलाती है प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, इसको हम पी बोलते हैं, इज इक्वल टू ₹8400। दिस इज द ठीक। फिर ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट्स, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट्स। सिंपल लैंग्वेज में जो ये दोनों का एडिशन होता है ना, इस जो कॉस्ट को कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट प्राइस। ये कैसे, ये कॉस्ट प्राइस है। और कोई भी टीवी जब बेची जा रही है 8400 में एक टीवी, तो एक्स टीवी कितने में बेची जाएंगी? 8400 इंटू एक्स, सीधी बात। तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म सेलिंग प्राइस के लिए यूज होता है वो होते हैं आर एक्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी एक्स यूनिट्स के लिए, और इसको बोलते हैं रेवेन्यू फंक्शन, इसको रेवेन्यू फंक्शन बोलते हैं। तो रेवेन्यू फंक्शन मीन सेलिंग प्राइस, और दिस इज इक्वल टू, फार्मूला होता है P इंटू एक्स, मतलब P इज द प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट एक्स। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ₹8400। दिस इज द आर एक्स। अब एक इक्वेशन तो हमारी सी एक्स की है और एक इक्वेशन हमारी आर एक्स की, 84x। ये जब ये निकल आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि उस समय सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल, बोथ आर इक्वल, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो हमने क्या किया कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, at break even point Rx is equal to Cx या Cx is equal to Rx, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। Cx is equal to Rx लिखें या Rx is equal to Cx, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 0 के इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं ब्रेक। इस पे तुम्हें क्या निकलेगा? x की वैल्यू निकलेगी। तो जरा अब इसको निकालें रख करके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख दें, thereafter you come at this point. हम इसको यहां से यहां पे ले रहे हैं, इज इक्वल टू 8400 x, and then solve for x in this equation.
तो कितना आ जाएगा 300x² प्लस 4200 माइनस 8400 माइनस 4200x और फिर प्लस 13500 इज इक्वल टू 0 एंड हाँ तो x² माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 300। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, तो बताओ कितना है। हाँ सर RX भी 8400x है। हाँ और CX भी 8400x था। नहीं CX तो ये CX तो ये So x minus 5, x minus 7. x minus 5, x minus 9. You can write directly also. There's no need to show the factorization या कुछ ऐसी चीजें, वो तो हाँ directly लिख सकते हो। तो x is equal to 5 and 9. These are the two number of units for the मतलब की unit उसकी television set. इसमें फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स यानी कि 2 पॉइंट निकले तुम्हारे 8.5 निकला 8 पॉइंट तुम्हारा ब्रेक इवन फंक्शन आप कह सकते हैं कि एक टाइप से RX माइनस, लेकिन वो प्रॉफिट फंक्शन है। ब्रेक इवन जब भी पूछेगा तो इज इक्वल टू 0 लगाए, समझे, तभी वो पॉइंट निकलेगा, वो पॉइंट तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ब्रेक इवन। अब इसी तरह से इस वाले एक्सरसाइज में तुम्हें इसी क्वेश्चन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक हमने आज बताया गया वहां स्कूल में बताया था 7th क्वेश्चन, तो उसको हम बता रहे 7th फिर से यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि सब जो लेंगे। एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है introduces the production bonus to the workers that increases the cost of pens. The daily cost of production C for Y pens is given by, ठीक कोई CY, this is given CY is equal to 2.05 plus 550 रुपीज, ये रुपीज में मतलब यहाँ हम लगा देते हैं। जैसे CX होता है ना वैसे CY वेरिएबल चेंज कर दिया इन्होंने, x की जगह y लिखा है। अब इफ ईच पेन इज सोल्ड एट ₹3, यानी ये क्या हो गया तुम्हारा P ₹3 पर यूनिट, एक पेन की कीमत है ₹3। Determine the minimum number must be produced to and sold daily to ensure no loss. तो भी लॉस नहीं है, इसका लाभ पूछ रहा है मिनिमम नंबर, तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है, तो फॉर दिस यू फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन का फार्मूला P/Y होता है, मतलब x की जगह y होता है, तो ये कितना होगा 3y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एट ब्रेक इवन पॉइंट्स द RY और CX दोनों इक्वल हो गए, माइनस जीरो एट ब्रेक इवन, तो माइनस 0.05 माइनस 5 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/3 कितना है 0.9, तो y इज इक्वल टू 5 इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 578 समथिंग आ रहा था, मतलब आ रहा था उस 579 लिखा है राउंड आउट 57, तो ये आंसर है नंबर units at break even if the selling price
has increased by 30 पैसे पर पीस would be the break even point। अगर 30 आ दी जाती है सेलिंग प्राइस तो क्या होगा, बस तुमको करना है ये जो रुपीस है इसको 3.3 और बाकी यही प्रोसेस होगी भाई। यही कहा ना सेलिंग प्राइस अगर 30 पैसे बढ़ा दीजिए तो 3.3। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 500 पेंस, सेकेंड केस है थर्ड, अगर 500 पेंस कैन बी सोल्ड डेली, 500 पेन सर जो एग्जाम में राउंड अप करने इसलिए कहा जा रहा है। हाँ सर आपका वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है। आपका नेट खराब आ रहा है। अच्छा अब हम क्या करें, हम नेट में घुस थोड़ी जाएंगे। अब नेट देखो, नेट जो चल रहा है थोड़ा सा हमें क्यों करना चाहिए, नहीं चलता है ऐसी बात नहीं। ऐसे खिलाओ, थोड़ा सा रुक जाए 10 सेकेंड आ जाएगा, हम जानते हैं। तुम ना ज्वाइन करो, हमारा नेट अपने से करोगे, अपने से कर रहे हो ना। हाँ तो हाँ हो सकता है, कभी कभी होता है। नहीं नहीं हाँ आर्यन आया तुम्हारा, तो आ तो गया नहीं, कहीं कहीं पे स्लो है। हाँ आप क्लियर, ठीक है ओके। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें 500 पेंस मतलब सोल्ड करने के लिए डेली 500 पेंस सोल्ड, व्हाट प्राइस द कम्युनिटी शुड चार्ज पर पीस टू गारंटी फॉर नो लॉस। कितना प्राइस होना चाहिए मतलब की कम्युनिटी का अगर 500 पेंस डेली बेचा जाए। अब यानी क्या पूछ रहा है, और ये 500 क्या है, 500 तो नंबर ऑफ पेन्स हो गए ना, यानी वाई हो गया, और पी पूछ रहा है प्राइस पर यूनिट, एक पेन की प्राइस पूछ रहा है। तो अब पी पूछ रहा है वाई की वैल्यू 500, पी पहले 3 रुपए का। अब कह रहा है कि ये 500 पेन बेचे जा रहे हैं तब इसकी प्राइस क्या होगी, कब किस केस में, जब कोई प्रॉफिट हो कोई लॉस हो उस केस में। तो तुम सबसे पहले वाई की वैल्यू 500 और यही फॉर्मूला रख देना, सी वाई वाला सेम फॉर्मूला, माइनस इज इक्वल टू 0। तो आर वाई की जगह पी इंटू 500 और सी वाई की जगह जहां पे वाई है वहां 500 लिख देना, 05 वाई की जगह 500 और माइनस 550 इज इक्वल टू 0। अब पी बताओ कितना निकलेगा, तो 500 पी, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 5 25 2 इज इक्वल टू 0। तो 500 पी इज इक्वल टू उधर जाएगा 575, तो पी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 500 और ये आ रहा था 3.15 रुपीज। इतना पर पीस होना चाहिए एट द ब्रेक इवन पॉइंट। इसको नहीं कर सकते, वो राउंड अप इसलिए किया गया था कि नंबर ऑफ पेन्स निकाला गया था वाई, तो वो तो डेसिमल में नहीं हो सकता ना, इसलिए किया गया। तो कुछ है समझ
सब में ब्रेक इवन पॉइंट्स और इसी तरह से निकालना है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिसको अब हम बता रहे हैं और भी। क्वेश्चन नंबर 9 A company manufactures wrist watches for which is equal to 1500 minus 3x. P की वैल्यू ऑलवेज प्राइस पर यूनिट, ये याद रखना, प्राइस पर यूनिट ही है ये। रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन, ये डिमांड फंक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। कल बताया था हमने कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, एक होता है P इज इक्वल टू एफ एक्स और एक होता है X इज इक्वल टू एफ पी, लेकिन मीनिंग वही है। P मतलब प्राइस पर यूनिट, X मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, ये मतलब लिखा भी है आगे। कास्ट प्राइस इन्वॉल्व्स इनिशियली ए फिक्स्ड कास्ट, अब इन्होंने TFC दे रखा है ₹38400 and a variable cost of ₹420, वेरिएबल कास्ट ₹420। तो क्या इतना ही लिखा जाए वेरिएबल कास्ट में? ये लिखा है 420 पर यूनिट, तो वेरिएबल कास्ट क्या हो गई, X इसमें और मल्टीप्लाई करो तभी तो आएगा भाई। एक यूनिट की कॉस्ट है 420, तो X यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी 420x, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फाइंड एट विच लेवल ऑफ प्रोडक्शन द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स कॉस्ट, किस लेवल पर प्रोडक्शन करे जिससे इसकी कॉस्ट रिकवर हो सके। मतलब कॉस्ट रिकवर होने का मतलब है कि देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट। भाई कास्ट ही तो कह रहा है कि हमको अपनी कास्ट मिल जाए, तो अपनी कास्ट मिलने का मतलब है कि हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए जितना हमने खर्च किया उतना मिल जाए, इसी को तो कहते हैं रिकवर। तो सबसे पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, ये रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या आएगा, फॉर्मूला P इंटू एक्स होता है, तो P की वैल्यू ये रख दो पहले तो। ये तो रेवेन्यू फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू फंक्शन। लेकिन अभी एक और चाहिए, कॉस्ट फंक्शन चाहिए। ये कैसे आएगा, ये तो होता है टीवीसी प्लस टीएफसी, दोनों को ऐड कर दो, तो टीवीसी कितना हो गया तुम्हारा एक्स और प्लस 38400 बस। नाउ ऐड ब्रेक इवन पॉइंट Rx माइनस CX इज इक्वल टू 0, बस इसमें रखो और x की वैल्यू निकालो। तुमने किया नहीं क्या? दिखाओ। नहीं, वो तो बुक तो घर पे भूल जाते हो, कॉपी अभी करते हैं अभी। हाँ रखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है सबको भाई, जो कर नहीं चुके हैं, जो हमारे सामने दिखा दे यहाँ की है, नहीं तो इतना जरूर समझना है कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं RX और CX, ये जरूर समझ जाना चाहिए कि ये क्या होता है, ये फार्मूले हैं। भाई कितनी वैल्यू है, तुम लोग निकाल के बताओ जल्दी से। सर x इक्वल टू 40 एंड 320। 40 और 320,
आया? अब कितना फैक्टराइजेशन में क्या है? कितना? X minus 320. और x माइनस 320 और X minus 40. तो x इज इक्वल टू 320 और x इज इक्वल टू 40। ये है, इतना चाहिए। समझे? तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब एक क्वेश्चन अपने आप से करना है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें परसेंट का कुछ चेक करें। 13 में क्वेश्चन नंबर 13। So this means हाँ, एक कंपनी सेल करती पेन एट ₹5 पर यूनिट। ये बताओ ये क्या है? P is equal to, फिर क्या कह रहा है? द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज ₹3200। फिक्स्ड कॉस्ट है ₹3200 और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 20। वेरिएबल एस्टिमेटेड टू रन 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अब पहले रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा तो ये होता है px रेवेन्यू फंक्शन। तो यानी कि ये कितना होगा? 5x। इसका 25%, तो 25% ऑफ 5x, तो ये कितना आ जाएगा? 5/4x। दिस इज द टीवी। अब rx, वो rx तो निकल आया था, cx कितना निकलेगा? tvc प्लस tfc। तो ये आ गया 5/4x और प्लस 3200। यानी एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन बनी। अब क्या पूछ रहा है? द टोटल रेवेन्यू फंक्शन मिल गया है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन वो भी मिल गया। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट rx इज इक्वल टू cx। इससे x निकाल लो। फिर है द क्वांटिटी द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ, लास्ट वाले पार्ट का मतलब क्या होगा? द क्वांटिटी द कंपनी मस्ट सेल टू कवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। नहीं, मतलब कि कितनी क्वांटिटी को सेल करे कि उसकी फिक्स्ड कॉस्ट को मतलब कवर करे। Profit equals loss. है? Profit equals fixed cost. हाँ, यानी कि 5x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 3200। सीधी बात भाई, सिर्फ फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, ना कि टोटल कॉस्ट के बारे में। तो 5x इज इक्वल टू 32, बस उससे x की वैल्यू निकलेगी।
तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन में कोई ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तुमको क्या करना है कि इसी तरह से करना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। हमने इसके बारे में भी बताया है कि जहां पे मार्जिनल वर्ड लग जाए, मार्जिनल यानी तुम उसका डिफरेंशिएशन करो। मार्जिनल मतलब डिफरेंशिएशन। जैसे अगर कहा जाए मार्जिनल कास्ट, तो हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है? कास्ट फंक्शन। ठीक है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू लग जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ आर, मतलब इसका मतलब जहां भी मार्जिनल वर्ड लग जाए तो तुम्हें क्या करना है कि डिफरेंशिएशन करना है उस टर्म का। सीएस टोटल कास्ट हो गया। अगर मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कहता है तो वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। मार्जिनल रेवेन्यू कहता है तो रेवेन्यू कॉस्ट को करना है। मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन कहता है तो प्रॉफिट निकाल करके करना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आर एक्स माइनस सी एक्स, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ, तो इस तरह से ये करना है। इसमें भी वही चीज है बस के। अच्छा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में कहा जाता है, इसी में कहा गया है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फंक्शन या मैक्सिमाइज द रेवेन्यू फंक्शन या मैक्सिमाइज द मार्जिनल या मिनिमाइज द मार्जिनल, मतलब कुछ ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। तो जब मैक्सिमाइज कहा जाए या मिनिमाइज कहा जाए तो तुम्हें उसको जैसे चैप्टर 7 में था मैक्सिमम मिनिमम दिखाना, वैसे ही दिखाना है। यानी एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसको 0 करना है, एक्स की वैल्यू निकलेगी और फिर चेक करना है डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब वो चेक करना पड़ेगा।